So hi there, this is me Kushavar Gautam and you are watching my YouTube channel. So today in this video I brought this simple topic that how to influence and influence people. So आज ये वीडियो जो रिलेशनशिप में है और किसी का रिलेशनशिप किसी के साथ भी है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, चाहे कोई अपने पार्टनर के साथ हो, उन सभी के लिए ये इस बुक ने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। और जेन्युइनली अगर तुम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो और तुम कहीं भी काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें फॉर्मली और इनफॉर्मली तुम्हें हमेशा कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये बुक तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। स्पेशली इस बुक के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यही बताने वाला हूँ कि तुम कैसे अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सन बना सकते हो किसी के सामने, और कैसे तुम लोगों से बात कर सकते हो। और स्पेशली अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे बात करने के बाद भी तुम्हें याद रखे, तो तुम क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि तुम्हें कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। सो फर्स्ट रूल इज़ नेवर आर्ग्यूमेंट टू एनीवन। कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि देखो आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि अगर तुम सपोज करो तो अपने पार्टनर के साथ हो एंड तुम ज़बरदस्ती अपनी बात जीतने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुम किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, अगर अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, सो हो सकता हो कि तुम वहाँ पे अपनी बात को जीत जाओ, तुम वो आर्ग्यूमेंट जीत जाओ, बट फ्रॉम द रियल इनसाइड अगर तुम अपने अंदर जानोगे ना, तो तुम एक लूज़र हो चुके हो। तुमने वो आर्ग्यूमेंट भले ही जीत लिया हो, लेकिन अंदर से तुम एक लूज़र हो। क्यों? सबसे पहले तो जो तुम्हारी इमेज है, जो तुमने इमेज बनाई थी, सालों साल लगाए थे अपनी इमेज को बनाने के लिए, अपने पार्टनर के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने सिबलिंग्स के सामने, वो तुमने एक झटके में थोड़ी कम कर ली। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम कर ली आर्ग्यूमेंट को करके। ये इसको करने के बाद ना फिर तुम अपने में गिल्ट फील करोगे अंदर ही अंदर, थोड़ा बहुत, भले ही मैं कहता हूँ 10% भले ही 1% ही गिल्ट आए, लेकिन एक गिल्ट आता है अंदर से। ठीक है, तुम्हें वो गिल्ट आएगा, उसके बाद फिर तुम उसको पूरा दिन सोचोगे कि तुमने अग्रीमेंट किया, तुमने ये किया, तुम बात जीत गए हो। सब कुछ लोग हो सकते हो कि इस चीज़ को लेके बहुत खुश भी होते हो कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट विन कर लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रियलिटी में वो अंदर से हार चुके हैं, वो अपनी इमेज को लेके हार चुके हैं सबसे पहले। ठीक है, अब आगे फ्यूचर में अगर उस टॉपिक पे कोई बात होगी तो उस टॉपिक पे बात करने पे लोग तुमसे थोड़ा सा दूर भागेंगे, क्योंकि दे नो कि अगर तुम उस पर अगर तुमसे बात करी जाएगी उस टॉपिक पे, तो वापस से वो आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे कि और क्लैशेस होंगे। तो हो सकता है कि तुम ना अवॉइड करो, लेकिन वो तुमसे अवॉइड करने ही लगे उस टॉपिक पे बात करने से। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि तुम कभी भी किसी को लेके, किसी चीज़ को लेके कभी भी ज़िद मत करो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी चीज़ को लेके तुम ज़िद करते हो अगर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम अपने थोड़ी सी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम काफ़ी हद तक तुम कम कर दोगे। अब जो पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वो ये है कि 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू। ऐसी 6 बातें बताऊंगा जिसकी वजह से जो लोग हैं वो तुम्हें और ज़्यादा याद करने लगेंगे, तुम्हें और ज़्यादा चाहने लगेंगे। सो वो चीज़ क्या है कि बिकेम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है कि दूसरों में और ज़्यादा इंटरेस्ट जगाना है। ठीक है, उनकी चीज़ों में तुम्हें इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, ये नहीं कि बस चले गए और घुस गए अपनी बातें बताने में कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया था, मैंने ये चीज़ें कर ली थी। नहीं, उनसे पूछो कि तुमने क्या किया। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग हो जाए थोड़ा सा तुम्हारे लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा वो टॉपिक, और उसके लिए तुम बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे पर्सन बन जाओगे जिससे भी तुम बात कर रहे हो। ठीक है, सो दूसरों के इंटरेस्ट पे बात करो, ना कि खुद के इंटरेस्ट पे। जो तुम्हें पसंद है उसके बारे में बात नहीं करनी, जो उसे पसंद है, जो सामने वाले को पसंद है, उस टॉपिक पे बात करनी है। दूसरी चीज़ है, छोटी सी स्माइल के साथ बात करो ना। किसी से भी बात कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, सो जस्ट हैव अ स्मॉल स्माइल, थोड़ी सी एक स्माइल, ऐसे करके थोड़ी सी एक स्माइल के साथ बात करो, तो वो थोड़ा सा एक अलग इंप्रेशन डालेगा। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट डालता है माइंड में कि हाँ, दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इन माई थिंग्स। नाउ नंबर 3, रिमेंबर दैट अ पर्सन नेम इज टू दैट अ पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड। थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है बस। बट इन अ सिंगल लाइन उस पर्सन का नाम याद रखो। फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो, ऊपर की चीज़ें फॉलो करो, साथ में इस चीज़ को फॉलो करो, अच्छे से हैंड शेक करके तुम नेम पूछो फॉर्मली,
और उसका नेम याद रखो हमेशा के लिए। देखो तुम्हें जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने पॉडकास्ट में ये चीज़ सुनी है और ये मैंने सुना है, सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़ सुनी कि दे पुट एफर्ट्स in remembering the name of the one of the most important colleagues in their company। वो अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा जिसमें एफर्ट डालते हैं वो लोगों का नाम याद करने में डालते हैं, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट फिर से ये डालता है। तो तुम्हें दूसरों का जो सामने बैठा है पर्सन, उसका तुम्हें नाम याद रखना पड़ेगा कि उसका नाम क्या है। उसका नाम हो सके तो बीच बीच में तुम्हें रेफ़र भी करना पड़ेगा, जिससे कि वो पर्सन थोड़ा सा अटेंशन देगा। एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ, कहीं भी तुम मान लो तुम किसी बहुत बड़े मॉल में बैठे हो, और फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, कुशाग्र। क्या मान लो तुम्हारा नाम आदित्य है, ठीक है, कोई आदित्य बुलाता है, तो अचानक से तुम ऐसे ऐसे देखने लगोगे आगे पीछे, हल्की सी भी अगर आवाज़ जाएगी आदित्य, तुम तुरंत देखने लगोगे कि पीछे आगे पीछे दाएं सब देखने लगोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना नाम सुनाई दिया, तुम्हारे साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें थी वो माइंड में आई और तुम इधर उधर देखने लगे कौन बुला रहा है। ये अटेंशन जो मिल रहा है ना सामने से, जो तुम दे रहे हो ना, सिर्फ तुम्हारे नाम की वजह से, क्योंकि किसी ने तुम्हारा नाम बुलाया इसलिए तुम दे रहे हो। सो सेम प्रिंसिपल वहीं पे दोबारा अप्लाई कर दो। जिससे भी तुम बात कर रहे हो, चाहो उसका नाम दो, थोड़ी थोड़ी देर में नाम दो। वो थोड़ा सा अगर मान लो कि तुम्हारी बात से अगर हट भी रहा हो ना, तब भी वो फिर से अटेंशन मोड में आ जाएगा और फिर से बात पे तुम्हारी फोकस करने लगेगा। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है ये। और अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो बी अ गुड लिसनर। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ पे पड़ी हुई हैं और हज़ारों व्यूज़ हैं, लाखों में व्यूज़ हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं। बी आ गुड लिसनर, और ये एक जेन्युइन बात है। और अगर तुम मान लो कम्युनिकेशन के लिए किसी को, अगर रिलेशनशिप को अच्छा तुम रख रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम एक बच्चे भी हो ना छोटे, तब भी ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए थी। अगर तुम्हें नहीं आती तब भी चीज़ तुम्हें आनी चाहिए थी बचपन में। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से सबको आनी चाहिए, भले वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई एडल्ट हो, कोई टीनेजर हो, तो सबको ये चीज़ आनी चाहिए। और वो है बी गुड लिसनर, अच्छी लिसनर बनो, ठीक है। बहुत बड़ा इफेक्ट ये डालता है। दूसरा है कि टॉक इन द टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। दूसरों के इंटरेस्ट पे बात करूँ। क्रिकेट पसंद है जैसे सामने वाले को, तो टॉक पूरे दिन बस क्रिकेट की बात कर लूँ। एक ऐसा टॉपिक पकड़ लो ना, मैं बताऊँ ना, बातों बातों में बस एक ऐसा टॉपिक पकड़ लो, कोई एक ऐसा टॉपिक पकड़ लो, ठीक है, कि जैसे मान लो अगर तुम्हारा सामने दोस्त है, तुम्हारे दोस्त को फिज़िक्स बहुत बढ़िया लगती है, बस फिज़िक्स में जितनी भी तुम्हें पता है चीज़ें वो सब पकड़ लो यार एक ही बार में, सब फिर उसके फिज़िक्स पे गुणगान गा डालो, ठीक है, जहाँ भी मिले बस अगर वो रियली में दिल से अगर वो फिज़िक्स को बढ़िया लगती है उसे, तो पूरे अच्छे से उसके फिज़िक्स के बारे में बात करो पूरा दिन, वो बहुत खुश रहेगा। सेम ये दूसरे टॉपिक्स पे भी अप्लाई करते हैं। कोई और टॉपिक पसंद है उस पर बात कर डालो अच्छे से, ठीक है, टाइम निकाल के। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 6 इज दैट मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। देखो कुछ लोग होते हैं ना कि वो बस फील कराते हैं हाँ तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हो सकता है तो अपने पेरेंट्स को ये चीज़ फील कराते हो कि हाँ आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है तो अपने सिबलिंग्स को ही फील कराते हो कि हाँ तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो अपने पार्टनर को फील कराते हो हाँ तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। बट उन्हें ये चीज़ फील नहीं होती है कि ये मुझे, कि उन्हें पता चल जाता है कि ये दिखा रहा है थोड़ा। सो थोड़ा सिंसियरली करो ये चीज़, ठीक है, घुसना नहीं है ज़्यादा और ना ज़्यादा बाहर जाना है, एक बैलेंस में बना, एक इक्विलिब्रियम बना के रखना है, ठीक है, कि हाँ आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो एंड सिंसियरली आई एम डूइंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स फॉर यू ओनली। ओके, नाउ पार्ट 2 एंड्स हियर एंड नाउ पार्ट 3। सो यहाँ पे एक चीज़ है पार्ट 3 में, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, अब तुम यहाँ से तुम्हारी चीज़ अब शुरू होंगी, ठीक है। पहले 2 पार्ट्स में तुमने दूसरे के इंटरेस्ट पे काम किया, तुमने दूसरों की चीज़ों पे काम किया, यहाँ से तुम्हारे इंटरेस्ट पे चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। और यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस में आ जाती, तो इसको थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करना, थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करना। वीडियो लंबी हो जाएगी बट बिलीव मी दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओके, नाउ वही चीज़, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। पार्ट 3 के जो सबसे पहला पॉइंट है वही है अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। तुम किसी से भी बहस नहीं करोगे, आज ही ये अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी किसी से भी बहस नहीं करोगे, किसी से भी तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, किसी के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुज़ुर्ग हो, टीनेजर हो,
ठीक है, पार्टनर हो, लड़ाई झगड़ा मैं नहीं करूँगा, ना ही मैं आर्गुमेंट करूँगा। अगर कोई मुझसे सामने से बात कहेगा सो आई विल लिसन टू देम। अगर मुझे बात सही लगेगी तो मैं अपनी बात रखूँगा आराम से, मैं अपनी बात प्यार से रखूँगा। अगर सामने वाला मेरी बात नहीं समझना चाहता है तो फिर मैं वहाँ पे अपनी बात बंद कर दूँगा, मैं आगे उस टॉपिक को लेके नहीं जाऊँगा, मैं वहीं पे उस टॉपिक को स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो, ये सबको पता होता है कि बहस नहीं करनी चाहिए। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, 140 करोड़ लोगों को पता है कि बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फ़र्क ये डालता है कि क्या वो 140 करोड़ इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। बोलेंगे सब अच्छी अच्छी बातें, लेकिन अच्छी बातें जब करने का टाइम आता है तो बहुत ही कम लोग करेंगे, बहुत ही लिमिटेड वो नंबर हो जाता है। बहुत ही मुझे ये चीज़ लगती है कि मुश्किल से 10% ऑफ इंडियंस से भी ये चीज़ करते हैं कि बहस नहीं करनी है, हमें सिंसियरली रहना है। ठीक है, सबको पता है बहस नहीं करनी, सबको पता है बुरी आदतें क्या होती हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें पहले से पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस के लिए हो सकता है मैं तुम्हारी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने अंदर और अपने आप को और एजुकेट बनाओ इस चीज़ को लेके, जो कि तुम्हारे लिए हेल्प करेगा, और इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ठीक है, तुम नॉलेज ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और जब तक अप्लाई नहीं कर रहे हो रियल लाइफ में, उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, उस नॉलेज की कोई मीनिंग नहीं है। और वो नॉलेज और वो जो तुम कंज्यूम कर रहे हो और जो अप्लाई नहीं कर रहे हो रियल लाइफ में, वो एक टाइम वेस्ट है फिर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन ओपिनियन एंड नेवर से यू आर रॉन्ग। कभी भी सामने वाले पर्सन से ये मत कहो कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुमने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। तुम अगर यही बोलते रहोगे हमेशा कि तुम्हारी वजह से हो गया, तुमने ये कर दिया, सिर्फ तुम्हारी गलती है इसमें, सो वो पर्सन तुमसे धीरे धीरे डिटैच होने लगेगा। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे सामने सामने अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो गलती दूसरे की मत दो। अगर गलती है तो जान लो हाँ गलती है, एंड आराम से बिल्कुल प्यार से बात को खिसका दो कि हाँ देखो गलती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना है, और ऐसे नहीं करना है मेरे बड़े भाई, मेरी छोटी बहन है, मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे चीज़ें और नहीं करेंगे, बस ये चीज़ आगे से ध्यान रखना, ऐसे आराम से बस बात को प्यार से कर दो। सो अब यहाँ से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बने वो क्या बनेगा, देखो मैंने गलती करी, अब जो सामने पर्सन है वो ये यही सोचेगा कि देखो मैंने गलती करी, इस गलती पे मुझे बहुत, अगर कोई और होता है इसकी जगह तो मुझे और शायद बहुत अच्छे से, बहुत भयंकर तरीके से डांट पड़ सकती थी, लेकिन इसने मुझे प्यार से समझाया। ये उस मोमेंट पे काम रहा जहाँ पे और लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन तब भी ये काम रहा वहाँ पे। तो तुम्हारे यहाँ पे पॉजिटिव एक जो होता है ना, एक हार्ट लिंक, तुम्हारा जो रिलेशनशिप बनता है वो इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखो, कभी भी रिलेशनशिप में किसी भी साथ में हो गुस्सा नहीं करना है, काम रहने। देखो कहना, मैं जानता हूँ कहना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छे से अच्छा और मजबूत से मजबूत रिलेशनशिप्स को भी तोड़ देता है। सो काम रहना है, गुस्सा नहीं करना है, और कभी भी किसी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा हिंदी होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड नंबर थर्ड, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड क्लियरली। लेकिन अगर तुम गलत हो तो तुरंत बिना एक सेकंड गवाए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, हाँ मेरी गलती थी। ठीक है, ऐसे हाँ मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, एंड आगे से मैं ध्यान रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आगे से दोबारा ये गलती मुझसे ना हो। ठीक है, एंड मैं इसके लिए सॉरी करता हूँ। आराम से ऐसे प्यार से बात कर दो कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल बिल्कुल गर्म हुआ पड़ा होगा ना, माहौल पूरा आसपास सब कूल डाउन हो जाएगा बर्फ़ की तरह, सबके जो गुस्से होंगे बिल्कुल शांत हो जाएगा। कोई अगर तुम पे गुस्सा कर रहा है, आराम से कह दो, धीरे से आराम से, हाँ नहीं मेरी गलती थी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। देखो ये कोई दबने वाली चीज़ें नहीं है ना, ये कोई झुकने वाली चीज़ नहीं कि तुम्हें बहुत इन्फीरियर बना देगी सोसाइटी में, तुम्हें कमज़ोर शो कर देगी, तुम्हें कमज़ोर नहीं शो करेगी। इवन ये चीज़ें तुम्हें इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेंगी। एक बार करके देख लो, इंटरनली स्ट्रॉन्ग ये तुम्हें चीज़ें करेंगी और तुम्हें रियल मीनिंग बताएगी कि आगे बढ़ने के लिए जो हर्डल्स होते हैं ना बीच में, वो यही सारी चीज़ें हैं। आसपास के लोग, यही लोग आगे बढ़ने से, गुस्सा करने से, तुम्हारी चीज़ों को रोकने से ना, यही चीज़ें तुम्हें रोक रही हैं आगे बढ़ने से। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में लाओगे तो खुद देखो कि आगे बढ़ रहे हो। अब धीरे धीरे उन लोगों के साथ तुम्हारे कनेक्शंस होने लगेंगे ना,
जहाँ पे तुम देखोगे तुम्हें पहले लगता था कि यहाँ पे मेरे कनेक्शंस नहीं बन सकते, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे कनेक्शंस धीरे धीरे बनने लगेंगे। नाउ नंबर 4, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। किसी से भी बात करो, डायरेक्ट घुसना नहीं है कहीं भी, एक फ्रेंडली वे में बात करनी है, ठीक है, एक दोस्त की तरीके से बात करनी है, ठीक है, एक प्यार से बात करनी है, ठीक है, गाली नहीं देनी है। सबसे बड़ी बात, आजकल का जो यूथ है ना, उन्हें ये पता नहीं चल रहा है, बट वो आजकल एब्यूजिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं बाहर जाता हूँ, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनके ब्रेन पे तो एक नेगेटिव इफेक्ट डाल ही रही है, साथ में उनकी ब्रेन में जो न्यूरल प्रोग्रामिंग हो रही है वो भी उन एब्यूजिव वर्ड्स के साथ ही हो रही है, ठीक है। उनके साथ ऐसा हो चुका है कि बिना गाली दिए, बिना एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए उनका दिन नहीं कटता, और ये बहुत मुश्किल होने वाला है आगे चल के। सो एनीवे, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट एक चीज़ मैं जो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, सिंपैथेटिक रहो और लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ी सिंपैथी दिखाओ। क्यों? मैक्सिमम लोगों को सिंपैथी चाहिए, मैक्सिमम लोगों को तुमसे सिंपैथी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो तुमसे और कनेक्ट होते हैं। सो सिंपैथी दो, ठीक है, सिंपैथी दो और कनेक्ट करो, सिंपैथी दो और कनेक्ट करो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी, जो थोड़े से पुराने लोग हैं, जो बहुत थोड़े ओल्ड लोग हैं, उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, या जो थोड़े से तुम्हारी तरह जो अवेकन लोग हैं ना, उन्हें सिंपैथी नहीं चाहिए। उन्हें तुम शब्दों के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है, उनसे तुम प्यार से बात करके जोड़ सकते हो, जो पहली चीज़ें बने तुम उनसे जोड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम जानते हो कि ये इतना अवेकन नहीं है, तो तुम एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे प्ले कर सकते हो कि तुम सिंपैथेटिक हो जाओ सामने वाले पर्सन के लिए, थोड़ा सा सिंपैथी शो करो, ठीक है, जिससे कि थोड़ा कनेक्ट होने लगेगा तुमसे। धीरे धीरे सारे रूल्स को फॉलो करते चलो जाओ, तुम्हारी एक अच्छी रिलेशनशिप एक बिल्ड होती जाएगी, ठीक है, टाइम के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड्स तुम्हारे बिल्ड होते चले जाएंगे, चाहे फैमिली में कोई हो और चाहे तुम्हारा पार्टनर हो कोई। नाउ लेट्स मूव ऑन द पार्ट 4 एंड बी अ लीडर एंड हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस। सो नंबर 1 इज बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। सबसे पहले तुम अगर लीडर हो किसी कंपनी में कहीं पे, या तुम्हारी खुद की कंपनी, तो सबसे पहले काम करना है, किसी ने भी कोई भी छोटा सा बढ़िया काम कर दिया तुम्हारी कंपनी के लिए, भले 1% का प्रॉफिट दे, जितने परसेंट के प्रॉफिट दे, एंड इवन अगर तुम्हारे एम्प्लॉय ने एफर्ट्स लगाया है, सो जस्ट अप्रिशिएट करो उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी एम्प्लॉयज़ की वजह से वो कंपनी चल रही है आज। तो इस चीज़ को रखो। एक जो बॉस कल्चर होता है ना, उसको निकालना पड़ेगा। बिना बॉस कल्चर निकाले हुए तुम्हारी कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी। तुम्हें कंपनी में बॉस बन के रहना है, इंस्टा पे CEO ये सब डालना है, तो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन रियलिटी में अगर एक कंपनी खड़ी करनी है, सो यू हैव टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। तुम्हें भी एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, और हो सकता है कि जितना तुम्हारे एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उससे ज़्यादा तुम्हें काम करना पड़ेगा। हो क्या सकता है, ये होता है, और यही रियलिटी है, ठीक है। और टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। किसी ने गलती कर दी, सपोज करो तुम्हारी कंपनी में, अब तुम उसे क्रिटिसाइज करने लगे, बहुत गलत चीज़ है ये, ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना है। सबसे पहले अपनी गलती बताए, हाँ मैंने भी गलती करी थी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको ऐसे सुधार दिया, एंड नाउ यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। अब इसको ट्राई करो, जैसे मैंने सुधारा वैसे तुम भी सुधार के एक बार देखो, ये चीज़ सही हो जाएगी। गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल में रखना है अपने गुस्से को ना। हर एक छोटे इम्प्रूवमेंट को प्रेज़ करो, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा उसको प्रेज़ करो। भले 1% का इम्प्रूवमेंट लाओ, 5% का इम्प्रूवमेंट लाओ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाओ, ज़्यादा लाओ इम्प्रूवमेंट, बट प्रेज़ योर एम्प्लॉय, प्रेज़ करो। और ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, और जो आपस में जो रिलेशनशिप्स है ना, उनके लिए भी चीज़ें हैं, प्रेज़ करो, ठीक है, प्रेज़ करो, सिंपैथेटिक बनो, गुस्सा नहीं करना है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। और मुझे लगता है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो सबको पता है यार ये, लेकिन कुछ लोग ना भूल जाते हैं, तो ये मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, बस सिंपल सा ही मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। गुस्सा मत करो, और आराम से, शांति से, प्यार से बात करो, एक स्माइल के साथ बात करो, दूसरे के इंटरेस्ट में बात करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब एक लास्ट चीज़ जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ है कि गिव द पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। एक बढ़िया रेपुटेशन दो, सामने वाले को लगना चाहिए, कि यार इस बंदे की नज़र में मैं कुछ हूँ, है ना, समझ रहे हो ना, कि
भाई ऐसा शो करो कि तुम मेरी नज़र में बहुत कुछ हो, ऐसा शो करो कि तुम मेरी नज़र में बहुत कुछ हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो ना। एक चीज़ बताओ, लेकिन एक कॉशन दे दूँ, एक रिलेशनशिप में जहाँ पे दो पार्टनर्स हैं वहाँ पे ये कभी मत करना। क्यों नहीं करना है मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पार्टनर को कभी गलती से पता भी चल गया ना इन सब के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो हर्ट होगा तुम्हारे पार्टनर को होगा, ठीक है। सो कभी भी ये जो चीज़ है ना अपने पार्टनर के साथ, तो हमेशा एक अच्छे बॉन्ड बनाने के लिए करना। अपने रिलेशनशिप के साथ जो है किसी के साथ, फादर मदर दोस्त कोई भी तुम्हारा पार्टनर हो, हमेशा एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए करना, किसी को यूज़ करने के लिए ये चीज़ें नहीं करनी है। इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि तो अपना बॉन्ड और अच्छा करो, ना कि किसी को यूज़ करो ये चीज़ें करके। देखो, तुम ये सारी चीज़ें अपनाओगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि कोई भी पर्सन तुमसे अटैच होने लगेगा, चाहे तुम्हारे फैमिली में कोई भी मेम्बर हो, चाहे वो तुम्हारा कोई भी जो है फ्रेंड हो, ठीक है। एक इमोशनल अटैचमेंट बनने लगेगी ये सारी चीज़ें करके। बट अब यहाँ से तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अब उस चीज़ के साथ खेलोगे, कि अब उस चीज़ के साथ तुम उसको लॉन्ग रन में आगे लेके जाओगे। सो मेरी एडवाइस अगर लोगे तो मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें करो एंड देन चीज़ों को लॉन्ग रन में लेके जाओ, ठीक है। एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, ना कि किसी के हार्ट के साथ, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना है। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा। एंड बिलीव मी, यू ऑल कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो कोई भी चीज़ चुटकियों में सीख सकता है और चुटकियों में चीज़ों को बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है। और वो एनर्जी तुम्हारे पास है, तो उस एनर्जी को ना थोड़ी सही जगह चैनलाइज करो और एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका उनकी मैरिज शायद इतनी अच्छी नहीं चल रही होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा होगा। सो ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। इफ़ यू रियली वांट टू लिव विद देम, ये सारी चीज़ें करो एंड देन उसके बाद मुझे कमेंट में बताना आके ये चीज़ें वर्क 110% करेगी, इस चीज़ की गारंटी है। बस सही से यूज़ करना, और हो सके तो ये बुक एक बार मंगा के पढ़ लो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। दिस बुक इज़ वेरी गुड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना।